2 करोड़ रोजगार, 15 लाख खाते में, हवाई चप्पल पहनने वालों हवाई जहाज, तमाम तरीके की चीजें कहाँ है वो मुद्दे? मैं पूछना चाहता हूँ, जुमला था तो गू खा लो जुमला। हमारा देश का प्रधानमंत्री चोर है, हमारा देश का प्रधानमंत्री वोट चोर है। अरे आप बताइए, सवाल ज्ञानेश कुमार से करते हैं, इलेक्शन कमीशन से करते हैं और जवाब ये देते हैं। 10 बाय 10 के कमरे में 80 वोट, एक बंद बिल्डिंग में 250 वोट। दिल्ली के अंदर भी ऐसे। और एसआर का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। चोरी इन्होंने कर ली बीजेपी ने, अब वो चोरी को धुलने का काम कर रहे हैं। ये है सीधा सीधी बात। आप मुझे बताइए, पहले वोट चोरी से काम कर दिया, जो डिलीट है वो जिंदा है, जो मरे हुए हैं वो भी वोट डाल रहे हैं। क्या हो रहा है देश के अंदर? लोकतंत्र हमने मजबूत करके रखा, हमने बचा के रखा, जब जाके सीट सत्ता में आएंगे और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। बात ही नहीं। आप मुझे बताओ, अगर हम लोकतंत्र को मजबूत नहीं रखते और उसको संभाल कर नहीं रखते तो क्या इस सत्ता में आ जाते? देश की दिल्ली की मुख्यमंत्री ने भी कबूल लिया कि जो 70 साल से ये कर रहे थे और अब हमने कर लिया तो बुरा लग गया। अरे हमने नहीं करा। 70 सालों में तो अटल बिहारी वाजपेयी कितनी बार प्रधानमंत्री बने? मैं पूछना चाहता हूँ, 5 साल का टर्म एक बार पूरा किया, 1 साल का एक बार किया, तो कितनी बार उन्होंने करा? उसके 11 साल से गद्दी पे ये बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, 50 साल जुबान बिल्कुल थूक के चाट लो। मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए, थूक के चाट लो, अगर जबान फिसल के थूक के चाट लो। मैं पूछना चाहता हूँ, सुनिए, आप किसी की माँ को गाली देते हो जब मुद्दा चारों तरफ देश में फैल गया आग की तरह कि दूसरे की माँ को आप माँ नहीं समझ रहे और अपनी माँ का रोना रो रहे हो? हिंदू रीति रिवाज में क्या होता है, अगर आप ज्यादा धर्म के ठेकेदार बनते हो तो आपको मुंडन क्यों नहीं कराना चाहिए था अपनी माँ का? माँ के देहांत के बाद अपना मुंडन क्यों नहीं कराया? बताइए। आपने पूछना चाहता हूं मैं आपसे, कितने अपने भाइयों को संभालते हो? जी भी तो जाने वाले थे। ऐसे बस यही सारा काम प्री प्लानिंग होता है, चुनावी काम है, हर टाइम चुनावी मोड में रहते हैं, जनता से कोई लेना देना नहीं है। 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख खाते में, हवाई चप्पल पहनने वालों हवाई जहाज, तमाम तरीके की चीजें कहाँ है वो मुद्दे? मैं पूछना चाहता हूँ, जुमला था तो गू खा लो जुमला था तो। मैं पूछना चाहता हूँ, ये बहुत दुख की बात है, मुझे ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है। अरे क्या हो रहा है देश के अंदर? आप मुझे बताइए क्या हो रहा है देश के अंदर? चेक करिए ना, लोग पढ़ लिख के बैठे हुए हैं, लोग पढ़ लिख के बैठे हुए हैं, माँ बाप अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके बाद वो उनको नौकरी चाहिए और नौकरी के बदले फिर वो झूलते हैं, फांसी लगाते हैं, मरते हैं। क्या करें? आप बताओ, गृह मंत्री को तड़ीपार बोले जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, तड़ीपार इस देश का प्रधान गृह मंत्री बन गया? पूछिए कैसे बन गया? फिर देखिए, ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, बहुत दुख की बात है कि देश में इस तरीके का माहौल पैदा किया जा रहा है। कैसे पैदा हो रहा है ये? कहां से था? कुत्तों को शायद नहीं, कुत्तों को बंद करो, शेल्टरों में भेजो, कबूतरों को दाना बंद करो। क्या मजाक बना रखा आपने? अरे जेपी का राहुल गांधी माहौल खराब करे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, सुनिए, देखिए मैं आपको बताता हूँ एक बात, ध्यान से सुनिए। देश के लिए शहादत किसने दी? गांधी परिवार ने। उन्होंने रोना नहीं रोया जैसे रोते हैं, घड़ियालू आंसू बहाते हैं, मेरी माँ को गाली दे दी, मेरे ये हो गया वो हो गया। साला मजाक बना रखा आपने देश के ऊपर। आप मुझे बताइए, इंदिरा गांधी जी को गोलियां लगी, मैं पूछना चाहता हूं किस लिए? देश को संभालने के लिए। आप मुझे बताइए, राजीव गांधी जी का क्या हुआ? ये सपने देखा है? आप मुझे बताइए, महात्मा गांधी जी को किसने मारा? ये सबने देखा है। कौन है कोर्ट से? बीजेपी का आदमी है, देशभक्त नहीं है, टेररिस्ट है। सबसे पहला आतंकवादी वही है। देश की आजादी के बाद जो उन्होंने किया उसमें पहला आतंकवादी वही है। उसके बाद वो पूछते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, उसके बावजूद भी राहुल गांधी जी रोड पे हैं, क्या उनको मौत का डर नहीं है? मगर नहीं, मौत को गले से लगा के रखते हैं। आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और मैं पूछना चाहता हूं आपके वीडियो के माध्यम से इस देश के युवाओं को, बुजुर्गों को, सबसे पूछना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी जी ने देश के लिए काम नहीं करा? क्या उनके परिवार ने काम नहीं करा? और आप मुझको बताइए, क्या ये रोना रो रहे हैं? उनकी सिक्योरिटी के साथ साथ वो रोड पे चल रहे हैं। बस दुख इस बात का है कि जनता को भ्रमित किया जा रहा है, धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं। उसके बावजूद भी सुनिए, धर्म को बिल्कुल खत्म करने का भी काम कर रहे हैं। मैं आपको राहुल गांधी जी कर रहे हैं, जैन जी बोल रहे हैं युवाओं को। देखिए, मैं आपको बताता हूँ जैन जी का मतलब क्या है। आप मुझे बता सकता कोई क्या है जैन जी का मतलब? वो एक यूथ ही समझ सकता है, यूथ का दर्द। आप समझ रहे हो? राहुल गांधी जी को दर्द पता है कि युवा पढ़ लिख के कैसे बैठता है। ये 90 की दशक के बाद जो है वो जैन जी में आता है। आपको समझना पड़ेगा, जो देश को बनाने वाला काम किया है, और ये इन्होंने मट्टी कर दी भाई। देश बिल्कुल, सुनिए, विदेश यात्राओं से कुछ आपको देश में कुछ हो रहा है? मुझे बताइए।
मैं पूछना चाहता हूँ कितने विदेशी दौरे करने के बावजूद भी देश की हालत क्या हो रही है? भुखमरी में कहाँ है? फिर मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप लोगों के दिलों में डंका बजाते रहो। और मैं आपको बता रहा हूँ धीरे धीरे जनता को समझ में आ रहा है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री चोर है, हमारा देश का प्रधानमंत्री वोट चोर है। अरे आप बताइए, सवाल ज्ञानेश कुमार से करते हैं, इलेक्शन कमीशन से करते हैं और जवाब ये देते हैं। देश के राजा को क्यों? चोर बोल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ क्यों? क्या ज्ञानेश कुमार भी प्रवक्ता है अरे चुनाव या बीजेपी के आदमी है? देखिए सारी देखिए सुनिए, एक राहुल गांधी निहत्ता देश का भला करने वाला आदमी, आपको समझना पड़ेगा मैं जो बहुत बात बोल रहा हूँ। एक यहाँ सारी ब्यूरोक्रेट्स, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके बाद इनके सांसद, उसके बाद तमाम तरीके के ये जो माहौल जो बनाया जा रहा है, उसके बावजूद भी पूरी मीडिया सब कुछ, उसके बावजूद भी एक राहुल गांधी अकेला लड़ रहा है। बताइए, याद रखना सत्य पराजित हो सकता है, परेशान हो सकता है, मगर पराजित नहीं हो सकता। इस बात को समझना पड़ेगा। और धीरे धीरे चोरी पकड़ी जा रही है। आगे ना कितना करोगे? सत्य भाई साहब जमीन फाड़ के निकलता है, आसमान चीर के निकलता है। सत्य निकल के आ गया कि देश का प्रधानमंत्री चोर है। और मैं आपको बता दूं, बचेगा कोई नहीं। आज इस बात को ध्यान रखना, ये मेरी बात कोई भी सुन रहा है, किसको धमकी? मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं ये हकीकत बता रहा हूँ। चाहे मीडिया हो, मैं मीडिया को स्पेशली बोलना चाहता हूँ, चाहे चित्रा त्रिपाठी हो, चाहे अंजना ओम कश्यप हो, और वो रूबी का लियाकत, और उसके बाद वो सुशांत, और ये तमाम तरीके जो सुधीर चौधरी, मैं सबको बोलना चाहता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप जो गलत करोगे ना, सब चीज की जांच होगी। जो आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हो ना, सब पता चल जाएगा। विदेश सुनो, विदेश में भागने का मौका भी नहीं देंगे। और उसके बावजूद भी नेताओं को भी मैं बोलना चाह रहा हूँ कि देश में जो माहौल आपने बनाया हुआ है, क्योंकि रोजी रोटी तो नेताओं की चल रही है। आप मुझे बताओ, गरीब लोगों की, युवाओं की, और ये मजदूर प्रवासियों की कहाँ चल रही है? मैं पूछना चाहता हूँ किसकी चल रही है? आप मुझे बताओ, कोविड के लिए उनको मरने के लिए छोड़ देते हो, तमाम तरह की बीमारियां तो उनको मरने के लिए छोड़ देते हो। आज जिन्होंने, आपने भी तो इंजेक्शन लगाए होंगे, डोज लगाई होगी कोविड की, आपको पता है आप जिंदा रहोगे? साइलेंट अटैक आ रहा है, कोई बोलने को राजी नहीं है। कैसे मर जा रहे हैं लोग? अचानक सुनने में आ रहा है कि वो 22 साल का लड़का मर गया, वो 25 साल की लड़की मर गई। कैसे? अरे सरकार कहाँ है? बड़ा बड़ा उन्होंने ऐड दिया है, हॉस्पिटलों के बाहर लगा दिया, जो सर्टिफिकेट आ रहे थे सर्टिफिकेट में अपनी फोटो लगा दी और बाद में सब फोटो हटा दी। मैं बता रहा हूँ आपको सारी चीज, एक एक चीज का हिसाब होगा। और याद रखना, भागने का मौका भी नहीं मिलेगा, और सब के सब जेलों में जाएंगे। मैं बता रहा हूँ बहुत जल्दी जाएंगे, देखना आप, बहुत जल्दी जाएंगे। और सुनो, बहुत जल्दी मैं पूछना चाहता हूँ आपको, और आपको कहना भी चाहता हूँ कि 26 से पहले बहुत कुछ होने वाला है। ये जनता जनार्दन है भाई। क्या होने वाला है? सुनिए, जनता जनार्दन है, जनता से बढ़कर कोई नहीं है। जिसको ये घमंड है, या जिसको अपने अंदर ये लगता है कि हम जनता से बढ़कर हैं, तो उनको ये कहना चाहता हूँ कि जनता से बढ़कर कोई नहीं है। जनता ही सर्वप्रथम है और जनता ही जनार्दन है। जनता बिठाती भी है और जनता उतारती भी है और जनता भगा भगा के मारती भी। तो 26 में राहुल गांधी, देखिए मैं आपको बता दूं कि 26 से 29 से पहले, 26-27 कभी भी, और ये मेरी बात नोट कर लो, जिस तरीके से माहौल पैदा किया जा रहा है, यार आप उन पे सवाल क्यों नहीं करते? सवाल क्यों नहीं करते आप कि आप ये राशन जैसी चीजों पे भी जीएसटी लग रही है? क्या हुआ? कितना कम कर दिया आपने? क्यों कर दिया आप कम? आपने क्यों? इससे पहले आप उसके बाद आप जश्न मना रहे हो? बताइए, जश्न क्यों मना रहे हो? इसका मतलब कल को आप बोलोगे वो पुराने नोट भी चलेंगे, और जो लाइनों में जो मर गए उनका क्या? जिनके पैसे सब कुछ बर्बाद हो गए उनका क्या? देखिए यही मैं बता, हाँ चिप तो ढूंढनी पड़ेगी अंजना ओम कश्यप को। देखिए बहुत दुख की बात है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये सारी कहानी जब चुनाव होते हैं ना, उससे पहले ये माहौल तैयार किया जाता है। आपको मैं बता दूं कि 6 महीने पहले एक धर्म की दंगे शुरू हो जाते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में देखा शुरू हो जाएंगे, बिहार में शुरू हो जाएंगे, चल रहा भी है, पूरे जोर से चल रहा है ना। जात पात का स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब कुछ होता है, ये पूरा प्री प्लानिंग होता है चुनाव से पहले। मगर मैं आपको बता दूं, कुछ भी कर लो, धीरे धीरे जनता को समझ में आ रहा है, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। धन्यवाद।